रोमिंदर सर, एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट का चीन दौरा, रिश्ते सुधारने की कोशिश और अब क्वाड की ये बैठक, क्या निकलने वाला है इससे? सब तरफ मामले चलेंगे। अमेरिका चाइना से रिश्ते बढ़ाएगा जितना मैक्सिमम हो सके, पर दोनों की टेंशन रहेंगी, पर वर्किंग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं अमेरिका चाइना दिखता है। एक तरफ से ट्रंप और चाइना ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हम दोनों G2 हो जाएंगे, जैसे G7 देश हैं, कि इन दोनों देशों का आपस में बैलेंस करके दुनिया को बांट लेंगे। इधर क्वाड जो बना था चाइना को काउंटर करने के लिए, ये अव्वल तो मिलिट्री नहीं है, सिक्योरिटी है भी नहीं भी है, पर ज़्यादा फोकस इसका हो गया एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह सप्लाई चेन्स को लेकर के, तो उसी में आज चलेगा। क्वाड कुछ समय से दिख रहा था कि इसकी अहमियत ज़्यादा नहीं है, बट मीटिंग हो रही है, परंतु ये दिख रहा है अब शायद रिपोर्ट्स हैं कि जो लीडर्स की मीटिंग होनी है, जो 4 लीडर्स की इंडिया में होनी थी, शायद इस साल होनी चाहिए हर साल, प्लान वो है। अब से लीडर्स मीटिंग स्टैंड अलोन नहीं करेंगे, कोई और बड़ी मीटिंग हो रही होगी, वहाँ चारों मिल लेंगे, क्योंकि इतने स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो इसका मतलब क्वाड की अहमियत कुछ कम होती मुझे दिख रही है। लास्टली, इन टर्म्स ऑफ अभी आज जो होगा, आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर रूबियो चाहेगा वो चल भी सकता है। वेनेजुएला दिन का 1 मिलियन बैरल तेल निकालता है। ये 3 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रूबियो इनको बोलेगा तुम एनर्जी सिक्योरिटी करते हो, ऐसा करो तुम एक तिहाई तुम तीनों ले लो, कम से कम 3 लाख बैरल अ डे तो तुम्हारे में एनर्जी सिक्योर कर देता हूं, ठीक है। और वो पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट को जाता है, उसमें से वेनेजुएला को जाता है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी कुछ कमाएगी और इधर इन तीनों देशों को एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पे 3.3 मिलियन, 1/3 ऑफ अ मिलियन, और वेनेजुएला का सारा तेल बिक गया लॉन्ग टर्म। ठीक है रोमिंदर सर, ये जो आपने कहा है कि रूबियो आए हैं तो अपने साथ में कुछ सौदा लेकर आए हैं, भाई वेनेजुएला का तेल मिल बांट करके सब हम लोग लेंगे, 1/3। लेकिन मैं दूसरे पहलू पर आता हूं तेज टिक्कू सर, चीन की विस्तारवादी नीतियां, इसको लेकर बहुत चर्चा होती है। क्या भारत अमेरिका पर भरोसा करे कि उस पर अंकुश लगाने में अमेरिका मदद करेगा? देखिए, ये क्वाड की मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है पिछले कई सालों से ये सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, क्योंकि दुनिया में जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे अमेरिका को और सप्लाई चेन्स जो हैं अमेरिका की या पूरे विश्व की, खासकर जिनका ताल्लुक पैसिफिक रिम के साथ है, जहां साउथ चाइना सी है और चाइना ने काफ़ी सारी बेसेस बना रखी हैं, उस हिसाब से अगर आप देखें तो क्वाड जो है वो ऐसे देश हैं, सब डेमोक्रेसीज़ हैं, और उनका एक ही मुद्दा है कि भाई ये सप्लाई चेन जो है हमारी, जो इस क्षेत्र से निकल रही हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए और इंडो पैसिफिक रीजन को जो है एक ओपन सीज जो होना चाहिए उस प्रकार से रखा जाए। अभी आपने देखा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान के साथ जो गुजरती हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो उसको बोल रहे हैं कि ये हमारी है और ये इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है, हम इसमें टोल टैक्स लगाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी लेटेस्ट जो उन्होंने ईरान की तरफ से बयान आया, उन्होंने बोला कि हॉर्मुज़ के बारे में बात ही नहीं होगी, ये हमारी स्टेट है। तो अगर ऐसा ही हर एक रीजन में हो, स्टेट ऑफ मलाक्का हो, स्टेट ऑफ सिंगापुर है, साउथ चाइना सी जिसके ऊपर वैसे ही दबदबा बना रखा है चाइना ने, तो फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है 1 साल पहले जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस टाइम क्वाड की, इनफैक्ट कई सालों से क्वाड की जो अहमियत थी वो कम हो रही थी, लेकिन जो अब वेस्ट एशिया में हो रहा है, और ट्रम्प जब चाइना चला गया, उनके हाथ कुछ लगा नहीं, बल्कि वहाँ पर चाइना का सख्त रुख था, तो और चाइना ने बल्कि शायद उनको बोला भी आप हमारे साथ इंटरफेयर नहीं करना हम ताइवान के बारे में। अब इनको लग रहा है कि हमारी जो एलाइज है, हमारी जो डेमोक्रेसी है इस पैसिफिक रीजन में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। और इसकी स्टेटमेंट भी आई है, मार्को रूबियो ने बोला है कि ये ऐसा नहीं कि मीटिंग क्लब आप 6 महीने में आप बैठ गए, हमें कुछ सॉलिड करना पड़ेगा।